हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहा हूं। तो फाइनली एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 का जो इंडिविजुअल स्कोर कार्ड है वो रिलीज कर दिया गया है एम्स की तरफ से। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको इसके लिए इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है एम्स की तरफ से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, तो उससे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है सभी कैंडिडेट का इंडिविजुअल स्कोर कार्ड जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि आज या कल में जो है इंडिविजुअल स्कोर कार्ड आ जाएगा। तो फाइनली अब इंडिविजुअल स्कोर कार्ड यहां पर रिलीज हो चुका है। आपको उसको चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि रिजल्ट में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है उसी तरीके से जिस तरीके से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करा था। ठीक है, तो मैं बता देता हूं लॉगिन करने के लिए कौन सी वेबसाइट पे जाना है। तो नोट कर लो इसको, bsccourses.aimsexams.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। चाहो तो मैं लिंक इसका कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली क्लिक कर वहां पर चले जाना वेबसाइट पर। ठीक है, तो जैसे ही आप वेबसाइट पर पहुंचोगे वहां पर आपको लॉगिन वाला सेक्शन एक दिखाई देगा। ठीक है, तो लॉगिन आपको कैसे करना है, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, अपना पासवर्ड, अपना आरयूसी कोड, ये तीनों चीजें डालनी है और कैप्चा कोड जो बॉक्स में लिखा होगा, ये 4 चीजें डाल के एंटर करके आपको लॉगिन कर देना है। ठीक है, अब लॉगिन जैसे ही करोगे वहां पर डैशबोर्ड पे ही आपको वहां पर एक रिजल्ट का ऑप्शन दिखाई देगा जो कि एडमिट कार्ड वाले लिंक के जस्ट नीचे होगा। और एक और चीज मैं बता दूं, जो मैंने नून में वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं वो अपना सर्टिफिकेट 22 जून से पहले अपलोड कर लें, अदरवाइज उनको कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहां पर एक ऑप्शन कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी आ रहा है, तो आप उसको भी जरूर अपलोड कर लें। तो वहीं पर जो है बीएससी नर्सिंग का जो एडमिट कार्ड वाला लिंक था उसके जस्ट नीचे रिजल्ट लिखा होगा, उस रिजल्ट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट जो ओपन हो जाएगा। वहां पर एक ऑप्शन प्रिंट का भी आएगा, अगर आप रिजल्ट को संभाल के रखना चाहते हो तो प्रिंट करवा कर, मतलब यह है कि प्रिंट उसका सेव करना चाहते हो तो प्रिंट का एक ऑप्शन आएगा, प्रिंट पर आप क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ फॉर्म में जो आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट का मैंने रिजल्ट यहां पर डाउनलोड किया हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपका खुद का नाम आ रहा होगा, फादर नेम आ रहा होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर यहां पर लिखा होगा। उसके अलावा यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, टोटल करेक्ट यानी कि टोटल आपने करेक्ट कितने करे हैं वो आपको दिया होगा। तो जैसे इस कैंडिडेट ने कितने करे हैं, 61 क्वेश्चंस टोटल सही करे हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल रॉन्ग कितने अटेम्प्ट करे हैं, 25 करे हैं। तो 61 क्वेश्चंस यहां पर सही हैं, 25 क्वेश्चंस यहां पर गलत हैं। और टोटल ब्लैंक का मतलब कि खाली क्वेश्चंस कितने छोड़े हैं। ठीक है, तो 14 क्वेश्चंस छोड़े हैं, तो 61 + 25 + 14 अगर आप करोगे तो टोटल 100 बन जाएगा। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी कि कितने सही करे थे, कितने गलत करे थे और कितने खाली क्वेश्चंस आपने छोड़े थे। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो है आपका परसेंटाइल स्कोर आगे लिखा होगा, जो आपने रिजल्ट में भी देख लिया होगा अगर आपका पीडीएफ में नाम था। अगर आपका पीडीएफ में नाम नहीं था तो आपको परसेंटाइल स्कोर यहां पर दिख जाएगा। अब जैसे ये जो कैंडिडेट है इनका परसेंटाइल स्कोर है 95.342। अब देखो, परसेंटाइल स्कोर और परसेंटेज स्कोर ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्या डिफरेंस होता है। देखो, अगर ये परसेंटेज स्कोर होता तो इसका मतलब था कि 100 में से 95 मार्क्स आए आपके, मतलब 95 मार्क्स आपके 100 में से आए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी तक यही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो परसेंटाइल स्कोर का मतलब क्या होता है, 95.342 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि मोटा मोटा अगर इसको बोला जाए कि भाई 95 परसेंटाइल अगर इस कैंडिडेट का आया है तो इसका मतलब यह है कि ये जो कैंडिडेट है इसके मार्क्स टोटल जितने बच्चों ने पेपर दिया था वो बच्चों की जो पॉपुलेशन है जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया था उसके 95% से ऊपर हैं। मतलब ये है कि 95% बच्चे जो हैं पेपर देने वाले उनके जितने मार्क्स हैं उनसे ऊपर इस कैंडिडेट के मार्क्स आए हैं। इसका मतलब ये है कि 95% से ऊपर होने का मतलब है कि ये जो कैंडिडेट है टोटल जितने बच्चों ने पेपर दिया है उनके 5%, जो टॉप 5% पॉपुलेशन है जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया उसमें इस कैंडिडेट का नाम शामिल है। ठीक है, तो 95% का परसेंटाइल का मतलब यही हुआ कि आपने जितने सारे बच्चों ने पेपर दिया था उसमें से 95% बच्चों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म आपने किया है। इसका मतलब यह है कि टॉप 5% बच्चे जो हैं उस लिस्ट में आपका नाम शामिल है। ठीक है, तो यह परसेंटाइल स्कोर का मतलब होता है। तो इसको परसेंटेज स्कोर से कभी भी कंफ्यूज मत करना और ओवरऑल रैंक आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने कट ऑफ पर भी वीडियो नून के टाइम पर अपलोड कर दी थी कि भाई कितनी रैंक तक जो है पिछले साल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल सकता है, चाहो तो उसको जाकर देख लेना। और बाकी एक चीज और मैं बता देता हूं यहां पर कि अगर किसी को काउंसलिंग में गाइडेंस चाहिए, मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए और वो
मेरी गाइडेंस के अंडर जो है अपनी काउंसलिंग करवाना चाहता है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, मतलब उसको अगर नहीं पता कि काउंसलिंग कैसे करनी है या चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है या लास्ट राउंड तक कैसे बने रहना है ताकि 100% आपको कॉलेज मिल पाए आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 100% का मतलब ये नहीं कि भाई मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये है कि अगर आपके चांसेस हैं कॉलेज मिलने के तो आप बेस्ट तरीके से काउंसलिंग अपनी कैसे कर सकते हो सो दैट कि कॉलेज अगर आपकी किस्मत में है तो वो आपको जरूर मिल पाएगा, ठीक है। तो ये है कि बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो क्या करते हैं कि फर्स्ट सेकंड राउंड तक पार्टिसिपेट करते हैं, ओपन राउंड में कई बार नहीं करते या चॉइस फिलिंग में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आप मेरा पर्सनल मेंटरशिप बैच जो है या पर्सनल गाइडेंस काउंसलिंग बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका चार्ज ₹297 है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरे को डायरेक्टली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो काउंसलिंग प्रोग्राम है ये सिर्फ एम्स के लिए नहीं है, बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं है, ये आपकी नीट यूजी का जो स्कोर है, अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो उसके बेसिस पर एमसीसी की काउंसलिंग जब होगी तो उसमें भी मैं आपको गाइड करूंगा। उसके अलावा बाकी जितने भी आपके जिपमर हो गया, जैसे एमएनएस हो गया, या बाकी और भी जो आपके कॉलेजेस हैं या एंट्रीज है जहां से आपको बीएससी नर्सिंग में नीट स्कोर के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है, तो वहां पर भी मैं आपको गाइड करूंगा। या फिर अगर आप पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई पैरामेडिकल, मतलब पीजीआई चंडीगढ़ का बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या किसी भी और इंस्टीट्यूट का बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो वहां की काउंसलिंग में भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक प्रोग्राम है कि भाई जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता इस साल तब तक मेरी मेंटरशिप आपके लिए अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो बस अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी चीजें आपको अच्छी समझ आ गई होंगे। बाकी चैनल पर अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।